मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में एकांकी संकलन की एक एकांकी के बारे में। एकांकी का नाम है समरथ को नहीं दोष गोसाई और जिसके लेखक हैं सफदर हाशमी। आज हम सफदर हाशमी जी के बारे में संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। सफदर हाशमी जी 12 अप्रैल 1954 को आपका जन्म होता है 1954 में, और एक कम्युनिस्ट परिवार में जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी अलीगढ़ के एक स्कूल में होती है और 1970 में आप नई दिल्ली स्थित कन्नड़ स्कूल से हायर सेकेंडरी पास करते हैं और 1975 में सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी में आपने एमए पूरा किया। कॉलेज शिक्षा के दौरान ही आप एसएफआई और इप्टा के सक्रिय सदस्य हो गए। कला और साहित्य की तरफ आपकी रुचि हो गई। 1973 में इप्टा से अलग होकर मलय श्री राय जैसे कुछ साथियों और सहयोगियों के साथ मिलकर आपने एक नए मंच की स्थापना की और उसका नाम था जन नाट्य मंच। 1989 में मलय श्री राय से ही आपने विवाह किया। इप्टा से जुड़े थे, जन नाट्य मंच की स्थापना की, एसएफआई के सदस्य थे, तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर एक क्रांति की चिंगारी थी। मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी लक्ष्यों के प्रति आपके मन में अगाध निष्ठा थी और एक राष्ट्रव्यापी जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में आपने सक्रिय कार्य किया। संस्कृति कर्म की सुरक्षा के लिए कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को संगठित करने का आप जीवन भर प्रयास करते रहे। जन नाट्य मंच के गठन के बाद कई महत्वपूर्ण मंच और नाटक आपने प्रस्तुत किए और फिर देश भर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए एक नए आंदोलन का सूत्रपात भी किया। उस समय नुक्कड़ नाटक प्रारंभ हो चुके थे। इसी दौरान मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण भाईचारे का, राजा का बाजा, मई दिवस, समरथ को नहीं दोष गोसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव तथा हल्ला बोल आदि 25 से अधिक लोकप्रिय जो नाटक हैं उनकी रचना की आपने और उनका पूरे देश में प्रदर्शन किया। नाम से ही स्पष्ट है कि उनके नाटक जो हैं उनमें एक अलग तरह का तीखा व्यंग छुपा होता था। बच्चों के लिए भी दर्जन भर से ज़्यादा नाटक आपने लिखे और अनेक सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया। पत्र पत्रिकाओं के लिए मंच से संबंधित, रंग कर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेख और सांस्कृतिक स्तंभ लेखन का कार्य भी आप लगातार करते रहे। 1 जनवरी 1989 को साहिबाबाद की एक मजदूर बस्ती में नुक्कड़ नाटक करते हुए फासिस्ट ताकतों के आप जानलेवा हमले के शिकार हुए और 2 जनवरी 1989 को नई दिल्ली में आपका निधन हुआ। इस तरह से नाटक को लेकर और रंग कर्म को लेकर, नाटक के मंचन को लेकर और मजदूर वर्ग को लेकर आपके मन में एक नई चेतना थी, नई भावना थी, नई क्रांतिकारी सोच थी और उसको आपने जीवन भर जगाए रखा, उस चिंगारी को, उस मशाल को, और उसी दिशा में जीवन भर कार्य करते रहे। और हमारे जो पाठ्यक्रम में आपकी एकांकी है, जैसा कि हमने पहले बात की, उसका नाम है समरथ को नहीं दोष गोसाई। अगली कक्षा में हम इसी एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।